बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू जुम्मा रिमाइंडर। आज का जो अनवान है ये कुरान मजीद की सूरा इब्राहीम आयत नंबर 7 के ऊपर है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं यकीनन मजीद अता करूँगा। और साथ ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वला इन कफरतुम इन्ना अदाबी लशदीद, और अगर तुम ना शुक्री करोगे तो मैं दी हुई नेमतों को छीन लूँगा, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। सुभान अल्लाह। जब हम कुरान मजीद की इन आयतों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुरान मजीद हमारी ज़िंदगी के हर एक स्टेप के लिए बेहतरी का ज़रिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक सिफ़त है अश-शकूर, जिसका मतलब है कम के ऊपर ज़्यादा देने वाला, कि इंसान जब थोड़ा शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें एक शख्स रास्ते में से कांटे या कोई नुकसानदेह चीज़ को हटाता है जो बज़ाहिर बड़ी कम सी चीज़ लगती है, लेकिन अल्लाह ताला इसके बदले उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। तो एक इंसान को, एक मुसलमान को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी नेमत अल्लाह ताला उसको अता करें उसके ऊपर हमेशा शुक्र अदा करना होता है। अगर इंसान किसी छोटी नेमत के ऊपर जब शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला का, तो अल्लाह ताला इस छोटी नेमत को दुगनी बना के उसके सामने पेश कर देते हैं। और जब एक शख्स अल्लाह की नेमतों के ऊपर नाशुक्री का मुजाहिरा करता है तो अल्लाह ताला उससे ये नेमत छीन लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार लोगों के अंदर शामिल कर दे। सुहेब रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये इंसान को अल्लाह ताला ने कैसे इनाम से नवाजा है कि जब भी वो किसी नेमत के ऊपर शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला के करीब हो जाता है, और जब उसको कोई परेशानी आती है, नुकसान पहुंचता है, उसके ऊपर सब्र करता है, तब भी वो अल्लाह के करीब पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इसके कि वो दुनिया के कायनात के सबसे आला शख्सियत के मालिक हैं, रात को तहज्जुद के टाइम उठते थे, उनके पाँव फूल जाते थे, उनके पाँव फट जाते थे। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा उनसे पूछती थी कि अल्लाह ने आपको इतनी अजमत से नवाजा है तो फिर भी आपको इतनी इबादत करनी है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे कायनात का सबसे आला बना के भेजा है, तो क्यों ना मेरी जो शुक्रगुजारी है वो भी सबसे आला हो। सुभान अल्लाह। मुझे और आपको अपनी शुक्रगुजारी के ऊपर जायजा लेना चाहिए कि हम किस लेवल के ऊपर खड़े हैं। क्या हम अल्लाह की नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करते हैं, या हम हमेशा कंप्लेंट्स करते रहते हैं? छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम हमेशा अल्लाह ताला से शिकायत करते हैं। अगर हम इस कंडीशन का, जो हम 2 से 4 महीने के अंदर जिस कंडीशन के अंदर हैं, जिस सिचुएशन के अंदर हैं, लॉकडाउन सिचुएशन, क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं? अल्लाह ने हमें माल दिया, घर दिया, सेहत दी, तो हम शुक्र अदा कर रहे हैं कि नहीं? कि कहीं हम सिर्फ और सिर्फ नाशुक्री का मुजाहिरा तो नहीं कर रहे? याद रखें कि इस नाशुक्री की वजह से हमें अल्लाह और परेशानी के अंदर मुब्तला कर सकता है। और इसके बरक्स हम जो कुरान मजीद की जो आयत शुरू में पढ़ी कि जो शख्स शुक्र अदा करता है अल्लाह उसको मजीद अदा करता है। फिर ये शख्स अपनी सेहत के अंदर शुक्र अदा करे अल्लाह का, या माल के अंदर, या इस मुल्क के अंदर ही कि जिस कंट्री के अंदर अल्लाह ताला ने उसको रखा है, कि हुकूमत देख ले अब किस तरह सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश में लगी है, और अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन बेहतर भी हो रही है। अगर इंसान इस सिचुएशन के अंदर जब शुक्र अदा करेगा अल्लाह ताला का, तो अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से जल्द इस मुश्किल से निकाल भी देंगे इंशाअल्लाह। तो हमें कंप्लेंट्स नहीं करनी, हमें अल्लाह की हर नेमत के ऊपर शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला का। और हमें हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखना है। कितने ही लोग हैं जो जॉबलेस हो गए हैं, कितने ही लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है। अल्लाह ने हमें दिया है तो हमें शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वबा और
ہر قسم کی بیماری سے محفوظ کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل کر دے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔